हेलो गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। जुड़ जाओ सब कोई, क्योंकि आज का सेशन रियली बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त। क्योंकि आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिंदी का जो आपका काव्यखंड है ना, क्लास 12th का हिंदी वाला, उसका हम लोग करने वाले हैं क्या, तुलसीदास जी का जो पद है उसका फाइनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो जितने बच्चे अभी भाई देख रहे हो ना, प्लीज एक बार जम के लगा दो शेयर। शेयर कर देंगे सब कोई, प्लीज फटाफट से। क्लास शुरू हो चुका है। क्या मेरी आवाज जा रही है बच्चों? गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बल्ले बल्ले करते रहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो भैया वो जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए मस्ती के साथ जिए, अच्छी है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त सेशन होगा। प्लीज एक बार सब कोई वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। फिर आज का जबरदस्त तहलका मचाने वाला सेशन होगा, जिसमें आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू। क्या बात है, बिल्कुल अच्छे हो सर। हंसते रहिए, वाह वाह क्या बात है। चेहरे पर मुस्कान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुस्कान ही एक ऐसा वो है ना कि आपका 90% समस्या तो हल हो जाता है उसी टाइम। बहुत ही बढ़िया, बल्ले बल्ले। यस सर, केमिस्ट्री का पीजीएफ पीडीएफ ऑब्जेक्टिव वाला, हाँ हाँ चल रहा है, काम चल रहा है उसका। क्योंकि आप जो स्क्रीन पे देखते हैं वो अलग रहता है और उसको फिर पीडीएफ बनाना पड़ता है, ठीक है ना? कई सारे क्लासेस रहता है। तो चलो फाइनली हम लोग शुरू करें बच्चे। क्लास शुरू हो गया है, अभी कुछ बच्चे नहीं आए हैं। जरा 1 सेकंड आप लोग समय देना, मैं 1 सेकंड आप लोग से समय ले रहा हूँ। क्लास स्टार्ट है, आप सब जल्द आ जाओ। बस हो गया, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि सारे बच्चे आ जाएंगे, है ना? इससे क्या होगा कि चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लाल साहब जी। यस राइट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर, तुलसीदास जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? सबसे पहला सवाल साथियों आपके सामने कि तुलसीदास जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन ये है, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में? बताएंगे सब कोई, जल्दी से बताएंगे। दिख रहा है ना? हाँ दिखने लगेगा, बस थोड़ा सा टेंशन आ गया सर जी। यस दिख रहा है ना बच्चों? हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? यस चलो बहुत ही बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा 1543 में, 1543 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। 1543 में, वो भी उत्तर प्रदेश में। तो राइट ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कि काशी में कितने वर्षों तक तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? कितने वर्ष रह करके उन्होंने वहां पर शिक्षा प्राप्त की? जरा बताएंगे सब कोई, बताइए तो फटाफट से। कितने वर्ष तक रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की? बताएंगे सब जल्दी से बच्चों, फटाफट। काशी में कितने वर्षों तक रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की? क्वेश्चन ये है आपके सामने। टेंथ का बैच, टेंथ का क्लास हो रहा है डेली, कहाँ हो? साइंस संग्रह एकेडमी चैनल पे हो रहा है ना। 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक काशी में रह करके तुलसीदास जी ने शिक्षा ग्रहण किया। बच्चों राइट ऑप्शन बी लगा लेना। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना? 15 वर्षों तक रहकर तुलसीदास जी काशी में रह करके शिक्षा ग्रहण किए। चलो अगला चलते हैं अगले सवाल पर कि रामचरितमानस किसकी रचना है? बताएंगे रामचरितमानस किसकी रचना है? सबको चैट सेक्शन में अपना उत्तर लिखते चलो। सब कोई आंसर लिखेंगे बच्चों, आंसर आप सब कोई लिखते चलिए। यस बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन क्या है कि रामचरितमानस किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास? ये कुछ नहीं, तुलसीदास जी की रचना है।
सबसे श्रेष्ठतम रचना इनकी यही रही। क्या? तुलसीदास जी की। किसकी? तुलसीदास जी की रचना है बच्चों, तुलसीदास जी की। फटाफट से सब कोई लगाते रहो, ठीक है ना? मजा आ जाएगा आज के सेशन में। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? ओए होए 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 होए, क्या बात है। क्वेश्चन देखो, तुलसीदास जी किस शाखा के कवि हैं? राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी या ज्ञान मार्गी? जल्दी से लगा दो सब। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त बच्चों। हाँ हाँ, वेरी गुड। अमित कुमार, विकास कुमार, और कौन कौन है? किरण, बहुत सारे बच्चे हैं। चैट इतना तेजी से निकल रहा है कि मत पूछो। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। यस, क्या जवाब लगा रहे हैं बच्चे? कोई ई लगा रहा है, कोई डी लगा रहा है, कुछ भी कुछ भी। फाइनली हम वेट कर रहे हैं किसका सही आंसर आ रहा है, वही हम देखना चाहते हैं। पकड़ लो बाहर रघुराई, नहीं तो डूब। राइट, अब बच्चे जवाब लगा दिए सही। ए होगा, ध्यान रखिएगा, राम मार्गी। मैं इशारा भी कर रहा हूं कि पकड़ लो बाह रघुराई, राम के भक्त थे। राइट ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है बच्चों? जल्दी से बता देंगे मेरे प्यारे मित्रों, साथियों। दूसरे पद में फुल एक्सप्लेनेशन आप अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन चुका है, प्लेलिस्ट के अंदर है। प्लीज सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? संगीत के साथ पढ़ते रहना है और अपना सेशन, आप थोड़ा सा समय आपको मिलना चाहिए। यस, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भिखारी के रूप में, सी। बहुत ही बढ़िया। दूसरे पद में तुलसी ने भिखारी का रूप अपना लिया है। प्रभु श्री राम के दरवाजे पर जाके हठी जैसा बैठ गए हैं कि प्रभु हमें तो और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस आपकी भक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा मांग रहा हूं। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? लो लगाओ जवाब। सही आंसर बताएंगे सब कोई। तुलसीदास जी को किस चीज का भूख है बच्चों? या क्या बात है, कमाल कर दिया सर। पथिक में अगमयन जानी, क्या हो गया है जी? चलो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? भक्ति की भी भूख है उनको, और कुछ नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, बस प्रभु अपना भक्ति दे दीजिए। और धन्य है वो लोग जिनको प्रभु श्री राम की भक्ति प्राप्त हो जाए, ठीक है ना? तो 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास के पठित पद जो है ना, वो किस भाषा में है? किस भाषा में ये पद लिखे गए हैं, जरा बताइएगा। क्या सब कोई बताएंगे किस भाषा में इनके पद है? जल्दी से बता दो सब कोई। राइट राइट, क्या बात है। सभी लोग लाइक कर दीजिए भाई, थैंक यू सो मच। चलिए बताएंगे सब कोई, क्या हो जाएगा बच्चे? 7 नंबर का क्या बता रहे हैं? 7 का बी, ब्रज भाषा की अवधि भाषा हो जाएगा। अवधि भाषा होगा ना जी? हाँ अवधि भाषा, वेरी गुड। राइट ऑप्शन डी, अवधि भाषा हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, अवधि भाषा हो जाएगा। चलते हैं आगे। रामचरितमानस भी अवधि भाषा में ही है। तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति की गई है? प्रथम पद में, प्रथम पद में बच्चों किसकी स्तुति की गई है? गणेश जी की, भगवान शिव की, सीता मैया की, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर।
कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। क्वेश्चन सामने है, पढ़ना क्या आप तो जरूर समझ रहे हो, मैं चैट देख रहा हूँ, बस जवाब आपका आया मैं तुरंत। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? भक्ति रस की। दोनों में भक्ति रस है, इसमें कोई वात्सल्य रस नहीं है, ठीक है ना। भक्ति रस की व्यंजना हुई है, भक्ति रस की चर्चा की गई है, दोनों में भक्ति ही दिख रहा है। 10 नंबर, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? प्रथम पद में, ध्यान रखिएगा, प्रथम पद में, द्वितीय पद में तो उन्होंने भिखारी के रूप में अपना परिचय दिया था, पर इसमें प्रथम पद में पूछा रहा है, बताएंगे सब कोई। तुझे चरणों में झुक जाने के बाद। हाँ वेरी गुड बच्चों, बता दो सब कोई, इसमें गलती नहीं करना है, गलती करोगे फिर मैं पीटूंगा यहीं से, ऑनलाइन ऑनलाइन पिटाई फिर शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। यस, बहुत ही बढ़िया। क्या सर इसका पीडीएफ? हाँ पीडीएफ मिल जाएगा बाबू, पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं इसमें, तो प्रथम पद में अपना परिचय वो जो फाइनली दिए है ना, वो अपनी स्थिति बता रहा है कि मैं दिन दुखिया हूं, पर फाइनली कह रहे हैं कि मैं तो प्रभु के दासी का दास हूं, सीता के दास के रूप में ना बच्चों, सीता के दास के रूप में, ध्यान रखेंगे सब कोई, ठीक है। ठीक है ना, चीजें क्लियर हो गई, चीजें क्लियर हो गई बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। डी राइट ऑप्शन, डी, बहुत ही बढ़िया बच्चे, डी लगा दिए हैं। चलो थोड़ा तेजी में करते हैं। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? मैं आपको बताया था ना कौन कौन मित्र था उनका और कौन नहीं था, ये बताना है। अब आप बताएंगे उनके मित्र में कौन कौन थे कौन कौन नहीं थे, यहाँ पे ऑप्शन ध्यान रखेंगे। महाराज मान सिंह, टोडरमल, सूरदास, नाभादास, बताइए तो उनके मित्र कौन थे कौन नहीं थे, ये पूछ रहा है कि कौन मित्र नहीं थे। हाँ हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। देखिए महाराजा मान सिंह उनके मित्र थे, टोडरमल भी थे, नाभादास भी थे, सूरदास उनके मित्र नहीं थे। जी सूरदास इनके मित्र नहीं थे, इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। इसका फाइनली राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तुलसीदास के कौन मित्र नहीं थे? तो सूरदास उनके मित्र नहीं थे। और फाइनली जब मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन चैप्टर जब इसका पढ़ा रहा था, वहां पे मैं फाइनली बता रखा हूं कौन कौन उनके मित्र थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना तुलसीदास की है बच्चों, ये पूछ रहा है, बताओ कौन सी रचना तुलसीदास की है? सुरसागर, विनय पत्रिका, प्रायश्चित, पद्मावत। ये 4 ऑप्शन आपके सामने और एक आंसर को लॉक करोगे आप सबको। आपका मोबाइल नंबर क्या है सर? वही नंबर है, आज तो नंबर मेरा वो मोबाइल चूंकि खराब था तो नहीं लगा होगा फोन, 9155181020। अब कल एक मोबाइल लेना पड़ेगा और क्या, छोटा वाला। चलो बच्चों बता दो क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी ने ही किया है, ठीक है ना। विनय पत्रिका है तुलसीदास की रचना। सुरसागर, प्रायश्चित, पद्मावत इन लोगों का नहीं है। विनय पत्रिका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चले, करे 2022 एग्जाम में धमाल।
कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, ये पूछ दिया गया। तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? क्या बात है। पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, आखिरी कलाम, कवितावली, बताइए तो सब कोई। गजब गजब गजब, वेरी गुड। हरे हरे खुशी मिल जाएगी तुझे। क्या होगा बच्चों? बच्चे क्या लगा रहे हो? 13 का सी, कोई बी लगा रहा है, कोई सी लगा रहा है। यस, राइट ऑप्शन तो सी ही होगा। आखिरी कलाम इनकी रचना नहीं थी, बाकी सब इन्हीं की रचना है, तो फाइनली सी हो जाएगा। सी। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? रामचरितमानस का प्रधान रस की बात की गई है कि रामचरितमानस का जो रस है वो क्या है, प्रधान रस बताएंगे सब कोई। रामचरितमानस, रामचरितमानस का प्रधान रस, बच्चों जल्दी जल्दी जरा बताओ। जल्दी नहीं बताओगे तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? मैं आप ही का वेट कर रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली टेस्ट टाइप का चल रहा है ना। बस अंत तक जरूर देखना सब कोई, घबराना मत, ठीक है ना। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छा क्या हो गया? श्रृंगार। रामचरितमानस का प्रधान रस की बात की जा रही है। कोई बच्चा कुछ लिखा है भैया, अपना व्हाट्सएप नंबर बताइए, हमें साइंस संग्रह पर 299 पेमेंट कर दिए हैं, आपसे बात करना चाहता है। कोई नंबर, नंबर देखो, मैं अपना नंबर तुमको दे देता हूं, ध्यान रखना। नंबर 9155181020। हमसे बात करना है तो इसी नंबर पे फोन करना होगा, ठीक है। अगर कभी कभी स्विच ऑफ आता है तो घबराए नहीं, ठीक है ना। एक समय पे वो खुलता है जरूर, डेली। 9155181020 हमारा यही नंबर है, इसी नंबर से आप हमसे बात कर सकते हैं। रही बात व्हाट्सएप की, तो हम व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य। ध्यान रखिएगा, महाकाव्य है रामचरितमानस, जो है ना वो महाकाव्य है। फाइनली राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो श्रृंगार रस, क्या बात है, श्रृंगार रस इसमें ओतप्रोत से भरा हुआ है, उसका श्रृंगार रस होगा। ध्यान रखना बच्चों। निम्न में से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? कवितावली, बरवे रामायण, गीतावली, राधा स्तुति। राधा स्तुति नहीं है, बाकी सब रचना इन्हीं की है। तो तुलसी की कौन नहीं है ये पूछ रहा है, तो राधा स्तुति। फाइनली राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा तेजी से करते हैं। मानस की रचना का समय क्या है? मानस की रचना कब की गई थी, आप बताओ। अब ये तो मैं आपसे पूछूंगा ही, मानस की रचना, मानस की रचना का समय क्या है? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलो बहुत ही बढ़िया। हरे राम 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 हरे हरे हरे। संबत 1631, संबत 1631 रचना आरंभ तिथि मानस का है 1631, जो कि 1574 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 1574 ईस्वी हो जाएगा। वैसे संबत की अगर बात करते हैं तो संबत 1631 हो जाएगा, ठीक है ना। चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार, राम जन्म की तिथि पर, आए है क्या बात है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा। ये तो अभी हम तुरंत बताए भी थे आप लोग को। रामचरितमानस किस भाषा में तुलसी जी ने रचना किया है? अवधी भाषा में, जो कि भोजपुरी से बहुत मिलती जुलती है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के शिक्षा गुरु बताएंगे सब कोई। तुलसीदास के शिक्षा गुरु नरहरिदास, रविदास, शेष सनातन, मधुसूदन सरस्वती। जरा तेजी से बच्चों, तेजी से प्लीज, फटाफट। शेष सनातन, शेष सनातन इनके शिक्षा गुरु थे, ध्यान रखेंगे सब कोई। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? ये सब तो बहुत पूछता है भाई,
इसलिए मैं बार बार ये क्वेश्चन दिया हूं। कौन सी रचना तुलसी की है देखेंगे। लग्न पत्रिका, प्रणय पत्रिका, सीता स्वयंवर, विनय पत्रिका। जरा तेजी से बता दो सब कोई। वेरी गुड, क्या बात है। क्या बता, क्यों नहीं चैट मेरे में नहीं आ रहा है, क्यों? अच्छा सी बता रहा है सब। सीता स्वयंवर तुलसी की कौन है ये पूछ रहा है भाई। विनय पत्रिका हो जाएगा ना, विनय पत्रिका उनकी रचना है। इतना देर मत करो, हमारे पास चैट क्यों नहीं आ रहा है? लगता है हमारे यहाँ नेटवर्क का इशू है क्या? वीडियो सही चल रहा है ना? आवाज जा रहा है ना जी? एक बार करो तो सब कंफर्म। बड़ी लेट से आप लोगों का आंसर मेरे पास आ रहा है। चलो मैं फिर भी देख रहा हूँ। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रमावली, रत्नावली, गीतावली, सीमावली। बताओ, मैं देख रहा हूँ, यहां से ही देखना पड़ जाएगा। बताएंगे सब कोई? क्या बात है। प्लीज लाइक कर दो यार, 1000 पहुंचा दो। रत्नावली, रत्नावली नाम था ना? क्या नाम था? रत्नावली। ध्यान रखेंगे सब कोई। बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तुलसीदास किस काल के कवि थे? क्वेश्चन अगला है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। बच्चों ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, ये जबरदस्त क्वेश्चन होता है, जबरदस्त। भक्ति काल कहिएगा। कौन से काल के? भक्ति काल के ये कवि थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। कबहू का अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए किया गया है? क्वेश्चन पूछ दिया ना, मैं ये आप लोगों को बताया था। कबहू का अम्ब अवसर पाई में जो अम्ब है ये किसके लिए संबोधन किया गया है? ये माता सीता जी के लिए, माता सीता के लिए संबोधन किया गया था बच्चों। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? बम भोला, राम भोला, राम भोला, हरि बोला। जब तुलसीदास जी का भैया जन्म हुआ था ना दोस्तों, तो ये जन्म में, ये तो एक मूल नक्षत्र में जन्म लिए थे, इनका वैसे ही नक्षत्र गड़बड़ चल रहा था। और इसमें जबरदस्त बात ये थी कि राम के नाम का उच्चारण लेकर के जन्म लिए थे। उन्होंने जन्म के समय राम बोला। क्या बोला? राम बोला। इसीलिए इनका मूल नाम रख दिया गया राम बोला। बच्चों ध्यान रखेंगे, राम बोला। अवध में राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। तुलसीदास जी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? किस नक्षत्र में? कृतिका, रोहिणी, मूल नक्षत्र, मघा नक्षत्र। मैं बताया था ना, मूल नक्षत्र में हुआ था। किस नक्षत्र में हुआ था दोस्तों? मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में या फिर हिंदुस्तान में कहा जाए कि मूल नक्षत्र में अगर किसी शिशु का जन्म हो रहा है, कोई बच्चा जन्म ले रहा है, तो वो अच्छा नहीं है, वो हानिकारक माना जाता है। और फाइनली इनकी माता जी का देहांत हो गया। इनको जो पालन पोषण कर रही थी चुनिया, उनकी मृत्यु हो गई। अंत में पिताजी भी मर गए, फिर अंत में इनको छोड़ना पड़ा वहां से। चलिए, आत्मा राम दुबे तुलसीदास जी के कौन लगते थे? अब बताइए आप लोग, आत्मा राम दुबे तुलसीदास जी के कौन लगते थे बच्चों? जल्दी से बता दो सब कोई। आत्मा राम दुबे तुलसीदास के पिताजी लगते थे। तुलसीदास जी के पिताजी लगते थे आत्मा राम दुबे। ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लगातार सब कोई कर लो। रत्नावली के पिताजी का क्या नाम था? रत्नावली के पिताजी, रत्नावली यानी तुलसीदास जी के ससुर जी। रत्नावली कौन थी? तुलसीदास जी के पत्नी थी, तुलसीदास की पत्नी थी। और बताइए क्या हो जाएगा बच्चों? अवध में राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। तुलसीदास जी हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन? तुलसीदास जी। और दीनबंधु दास की पुत्री से उनकी शादी हुई थी। दीनबंधु दास की पुत्री जिसका नाम था रत्नावली, और यही रत्नावली से इनकी शादी हुई थी, जो कि दीनबंधु दास की बिटिया थी। ऑप्शन बी। तुलसीदास ने कहा अपने प्राण त्यागे थे? किस घाट पर?
किस घाट पर तुलसी जी दास जी ने अपना प्राण त्यागा था? मैं आपको बताया था ना, अस्सी घाट पर। किस घाट पर बच्चों? अस्सी घाट पर। अस्सी घाट पर। ए हो जाएगा अस्सी घाट। तुलसीदास जी के माता जी का क्या नाम था? अरे हुलसी किली हले जानम बबुआ तुलसी। ध्यान रखिएगा, तुलसी के माता जी का नाम था हुलसी। क्या नाम था? हुलसी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तुलसीदास को श्री राम से दर्शन के समय तोता रूप कौन धारण किया था? तोता का रूप धारण किए थे कौन? तुलसीदास को श्री राम से जब दर्शन हुई थी ना, मैं आप लोग को बताया था ना कि श्री राम से दर्शन के समय वहां पे हनुमान जी से भेंट हुआ था, और हनुमान जी ने बताया था कि भगवान आएंगे, पक्का आएंगे, तो आप दर्शन कर लीजिएगा। शाम को भगवान आए, भगवान वहां आए, चले भी गए, बाबा को तनिक भी पता नहीं चल पड़ा कि यही भगवान है। हनुमान जी कहे जा 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 हे तुलसी बाबा, प्रभु श्री राम आके चले गए, आप पहचाने नहीं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, कल सवेरे पक्का प्रभु आएंगे। और कहिए प्रभु की लीला अपरंपार है, प्रभु पधारे, आ गए। ये बाबा थोड़ा चंदन है क्या? फिर हनुमान जी तोता रूप धारण किए थे, सोचे कि फिर लगता है तुलसी बाबा पहचान नहीं पाएंगे, फिर भूल हो जाएगी, चलो हम इशारा कर देते हैं। तब जा करके हनुमान जी इशारा करते हैं, तोते के रूप में धारण कर, ये यही मिले थे। तब इशारा किए कि प्रभु आ गए हैं। अब प्रभु श्री राम की कृपा भई हो, प्रभु श्री राम ने क्या किया? चंदन लेकर के लेप लगाए अपने, और बाबा को भी तिलक लगाए, तुलसी बाबा को। ठीक है, तो हनुमान जी तोता रूप धारण किए थे। तो बच्चों ये 30 प्रश्न, अब इसमें से एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है आपका। तो लगातार हम लोग काव्य खंड के 3 सेशन कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट 3 सेशन हो गया आप लोग का, जयसी जी वाला कड़बक पाठ, सूरदास जी का पद और तुलसीदास जी का पद। कल अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा आप सबको रात 9:30 बजे। आर्ट साइंस कॉमर्स के जितने भी स्ट्रीम के बच्चे हैं सबको ही आना, कल डबल धमाल मचाएंगे। नाभादास जी का 6 पाठ पढ़ना है कल, शानदार एक्सप्लेनेशन कल हम लोग करेंगे, आप सबको ही आइएगा। आज का सेशन साथियों कैसा रहा जरूर आप सब बताना, हम आपके वेट करेंगे कमेंट का, ठीक है ना? चलो, सबको ही बताना कि कितना सही आपका हो पाया है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए। बता दूं कि केमिस्ट्री का क्लास बच्चों सुबह में 6 बजे से अभी चल रहा है। अभी केमिस्ट्री की क्लासेस सुबह 6 बजे से चल रही है, ध्यान रखिएगा आप सबको ही। मैथमेटिक्स 10 बजे से, क्लास 11th का जो केमिस्ट्री चल रहा है वो दिन में 11 बजे से है, और मैथ जो क्लास 11th का चल रहा है बच्चों दिन में 12 बजे से चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सुरक्षित रहना, अभी कोरोना का काल चल रहा है, जो सुरक्षित है वही मस्त है, ठीक है ना? तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिसकी हंसी जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, नहीं तो भैया जबरदस्ती जिंदा है। प्लीज जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं अभी लाइक कर दो भाई। हनुमान जी की जय हो, जय श्री राम जी। चलिए ठीक है बच्चों, फिर चले हम कि और कुछ किसी को कुछ कहना नहीं है ना? ओके बाय, गुड नाइट सर जी, गुड नाइट। चलो फिर गुड नाइट। कमेंट जरूर करना आप सबको, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जितना हो सके आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखे भाई, शेयर करोगे तब ना मजा आएगा। सर एक सॉन्ग हो जाए, सॉन्ग तो मैं गा दिया हूँ, बहुत गा दिया हूँ, ठीक है ना? क्योंकि आज बहुत चिल्लाए हैं। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा सब कोई। मम्मी पापा की सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए उनका।